अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैंने बनानी थी शिमला मिर्च, आलू और चिकन, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर ली जाए। जैसे कि मैं अपनी रूटीन की काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, आपको दिखाती हूँ और आपसे मशवरे लेती भी हूँ और देती भी हूँ, क्योंकि हम लोग एक फ़ैमिली की तरह ही हैं। और रियली अब तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ या किसी और को मैं अपनी वीडियोस दिखा रही हूँ। मुझे आप लोग अपनी फैमिली की तरह ही लगते हैं और आप लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा होता है कि मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन किया था किसी ने मुझे कि आपने कटिंग जो है वो इतनी फ़ास्ट किस तरह से कर लेती हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मुझे ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। कटिंग क्या, मुझे आप समझ लें कि मुझे चाय और एक अंडा फ्राई करना आता था। लेकिन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, मेरे इन लॉज़ की सपोर्ट की वजह से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। और सबसे बड़ी जो मेरी फ्रेंड है वो यूट्यूब है, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। कटिंग मैंने वहीं से सीखी है। ये इतना फास्ट दौर आ गया है कि आपको अब किसी भी टीचर की या किसी आपको फिज़िकली किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप एक ट्यूटर हायर करें या कोई आपको सिखाए। आप यकीन करें कि नेट का दौर है। आजकल के दौर में अगर कोई इंसान ये कहता है कि फ़लाँ चीज़ मुझे नहीं आती, तो इट्स मीन कि फ़ॉल्ट उस इंसान का है, सिखाने वाले का नहीं। सिखाने वाले की एब्सेंस मैटर नहीं करती। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और मेरा ख़्याल है कि आजकल तो सबके पास ही फ़ोन होता है, छोटे से छोटे बच्चे के पास भी फ़ोन होता है। तो आप अपना फ़ोन यूज़ करें, अपना दिमाग यूज़ करें और हर चीज़ सीखें। किसी भी कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती, अपना फ़ोन निकाल लें, आपके पास नेट भी होता है तो आप वहाँ से सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आप किसी भी जगह पे कुछ भी लिखें, किसी भी टिकटॉक पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, मेजरली तो यूट्यूब है। तो आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, परफॉर्म करके भी और वैसे भी। किसी चीज़ को कन्फ्यूजन रहना आज के दौर पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। कुकिंग की रेसिपी आपको वीडियो के एंड पे डिटेल में दे दूंगी, तब तक बन भी जाएगा। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ी गपशप कर लें, आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं, एडवाइस कर दूं। कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो या कोई आपको लगे कि ये चीज़ इस तरह से नहीं इस तरह से है, तो आप कमेंट कर सकते हैं जी, आप इस तरह से नहीं इस तरह से चीज़ है। तो मैं बात करी थी कि आप अपने ब्रेन का यूज़ करें। आजकल के फ़ास्ट दौर में आपको बिल्कुल भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ़लाँ ने ये चीज़ नहीं सिखाई या फ़लाँ चीज़ हमें नहीं आती। मैंने सारी कुकिंग और कटिंग मैंने यूट्यूब से सीखी है। आप डिफरेंट कुकिंग के चैनल्स उनको सब्सक्राइब करें, उनसे आप सीखें, चीज़ें सीखें, आप कुकिंग सीखें, कटिंग सीखें। आपकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। आप दूसरों के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए सीखें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं तो आपका सेल्फ़ जो है वो बहुत सेटिस्फाइड होता है। जब किसी चीज़ में आपका नॉलेज कम हो या बिल्कुल ना होने के बराबर हो तो आपको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। मैं किसी बहुत बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं छोटी छोटी घरेलू चीज़ों की बात कर रही हूँ। किचन के रिलेटेड गेस्ट आ जाते हैं, आप यकीन करें इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है अगर उसको कुकिंग नहीं आती या उसको गेस्ट मैनेज करने नहीं आते। इंसान बिल्कुल परेशान सा हो जाता है और इससे दूसरों पे तो बैड इफ़ेक्ट जाता ही जाता है। आपके अपने अंदर एक गिल्ट रह जाता है कि हमने फ़लाँ चीज़ क्यों टाइम पे नहीं सीखी। और फिर जिनके इन लॉज़ कोऑपरेटिव नहीं होते उन लोगों को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। जिनके हस्बैंड्स कोऑपरेटिव नहीं होते उनको बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। इनफैक्ट शादी के फ़ौरन बाद इंसान एक ट्रॉमाटाइज़ हो जाता है। अगर इस तरह के लोगों में आपकी शादी हुई है, आप इस तरह के लोगों को फेस कर रहे हैं, तो बजाय आप लोगों की बातों को दिल पे लें, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके बैठ जाएं, अपनी सेहत ख़राब करें, ट्राई करें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, आपको कोई बात सुनाए या आपकी कमियां निकाले, तो बजाय उन बातों पे सोचने के, टेंशन लेने के, आप
मेरे कहने पे आप ये काम करें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे लोग आपको आके पकड़ते हैं, जिस पॉइंट पे आपको हिट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप उसी पॉइंट से अपने आप को रेज़ करें। आप वो अपनी ख़ामी, कमी आप उसको दूर करें। और उस ख़ामी और कमी को दूर करने के बहुत सारे वेज़ हैं। सबसे पहला ये कि आप जब जब चाहेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। आप में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। शादी के स्टार्ट में और उससे पहले मुझे यही लगता था कि मुझे बहुत टफ़ टाइम लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि मुझे, आपको मैंने बताया कि ना मुझे कुकिंग आती थी, ना मैं किसी चीज़ में इतनी कोई सलीकामंद थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रा, थैंक्स टू ऑल द पीपल हु सराउंड्स मी, जो मेरे साथ हैं उनको मैं शुक्रिया कहूँगी। लेकिन मैं क्रेडिट खुद को भी दूँगी कि मैंने भी बहुत कोशिश की, चीज़ें सीखी। आप यकीन करें कि मैं 3-3 4-4 घंटे यूट्यूब पे बैठ के चीज़ें सीखती थी। और कौन सी चीज़ें सीखती थी? नॉर्मल हाउसवाइफ। मेरी सर्च लिस्ट में आप देखें कि मेरी सर्च, यूट्यूब की सर्च लिस्ट में ये भी होता था कि घर को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करें। ये हालांकि कोई सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर मुझे क्योंकि नहीं आती थी चीज़ें, इसलिए मैंने यूट्यूब से, नेट से सारी चीज़ें सीखी हैं। छोटी छोटी टिप्स सीखी, किचन होल्ड करने के, घर होल्ड करने के, बच्चों के रिलेटेड काफ़ी कुछ। और मेरी अब यही कोशिश होती है कि मैं जितना मुझे आता है, जितना जो कुछ टिप्स, कुछ भी मुझे पता है, जो जो मेरे नॉलेज में है, मैं आप लोगों को डिलीवर करूं। एक तो ये सदका जारिया भी होता है, दूसरा ये कि मेरी वजह से अगर आप लोगों के लिए आसानी हो जाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन किए, उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर को अच्छी तरह मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने चिकन और आलू डाल दिए। इनको मैंने अच्छी तरह भूना और इसमें मैं अकॉर्डिंगली मसाले डाल दूँगी। आप जितना क्वांटिटी है आपकी सालन की, आप उसके अकॉर्डिंग स्पाइसेस डालते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लाजमी डालती हूँ और हर हांडी में डालती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि साबुत जो मसाले हैं ना वो थोड़े से डाला करें, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। लाल मिर्च मैंने कुटी हुई भी डाल लिया, लेकिन मैंने ये वाली मिर्च भी रखी हुई है। इंग्लिश में इसे चिली फ्लेक्स कहते हैं और जी पंजाबी में हम दड़ा मिर्च कहते हैं, तो वो भी थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है इसमें। मसाले हमेशा इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालता है, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने बाद में ऐड किया। आलू और चिकन मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मसाले डाल के। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें शिमला ऐड कर दूँगी। कोशिश किया करें जब भी आप सालन बनाने लगें तो अपने पास थोड़ा सा कप में पानी रखें। भूनते हुए थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप सालन बनाएं, बहुत ही अच्छा भूनता है। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है। शिमला मिर्च और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मेरे हस्बैंड तो शिमला खाते नहीं हैं, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा सालन बनाया है और इसको मैं 2 दिन खाऊंगी। नाश्ते में भी खाऊंगी, अभी भी खाऊंगी और कल भी खाऊंगी। तो चिली फ्लेक्स मुझे थोड़ी कम लगी थी, मैंने और डाली हैं इसमें। काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ऐड की है इसमें, और गरम मसाला कुटा हुआ। अब इसमें मैं 2 कप पानी ऐड करके इसको मैं दम पे लगा दूंगी। कोई 15 से 18 मिनट का दम लगाऊंगी। दम तो नहीं, मैं ढक के बस रख दूंगी। आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी आप काट के अच्छी तरह बारीक बारीक वो भी ऊपर स्प्रिंकल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप यकीन करें कि ये इतना अच्छा। अब चेक करते हैं मेरी शिमला मिर्च और चिकन कैसा बना है। लेट्स ट्राई। ऑलमोस्ट जो है ना ये पक चुका है, हल्का सा इसमें पानी है, ये पानी इसमें ड्राई हो जाएगा तो फिर ये डालना चाहिए। इसी पानी को मैं आपको चेक कराती हूँ। ओके जी जनाब, बाय बाय। मैं तो मज़े से खाने लगी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।